धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने बुधवार को नामांकन पर्चा दाखिल किया। अनुपमा सिंह पर्चा दाखिल करने के लिए झरिया के विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, बैरमो विधायक अनूप सिंह के साथ समाहरणालय पहुंच धनबाद उपायुक्त को अपना नॉमिनेशन फाइल सुपुर्द किया। इसके बाद वह महागठबंधन के गोल्फ ग्राउंड जनसभा स्थल में पहुंची। जनसभा स्थल में सीएम चंपई सोरेन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जनसभा को संबोधित कर अनुपमा सिंह के लिए वोट करने की अपील की। जहां झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, यदि लोकतंत्र और संविधान को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना ही पड़ेगा। धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने अपना पर्चा दाखिल करने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को रिसीव करने धनबाद के बरबड्डा स्थित हवाई अड्डा पहुंची और वहां से सड़क मार्ग से गोल्फ ग्राउंड में आयोजित इंडिया गठबंधन की सभा में पहुंची। मंच पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ मंत्री आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, सत्यानंद भोक्ता एवं झारखंड कांग्रेस प्रमुख राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि लोकतंत्र और संविधान को बचाना है तो महागठबंधन को जिताना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र की सरकार ने सिर्फ झूठे वादे किए। आज देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। जनता अब बदलाव चाहती है। लोग एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठे वादों से उब चुकी है। इस एनडीए गठबंधन को लोगों से वोट मांगने का अब कोई अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि यह सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। यह सरकार अपने विरोधियों को झूठे आरोप में जेल में डालने का काम कर रही है। इसलिए अब इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। देखिए, हम लोग लगभग पलामू, चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद लगभग लोहरदगा सभी नामांकन में हम लोग शामिल हुए हैं। और जो 10 बरस लगातार एक ही पार्टी के सांसद थे कि को टिकट काट गया, को नया चेहरा दिया गया, लेकिन 10 वर्षों में एक भी गरीब कल्याण के लिए कोई काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो बातें कही गई थी कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई चरम सीमा पर है, शौचालय बनाया जाएगा, किसी भी गांव में जाइए तो शौचालय आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ जो सांसद आदर्श ग्राम योजना तहत जो गांव को चयन किया गया, उस गांव में न कुआं बना न चुआं बना। तो 10 बरस सिर्फ खाली जिंदाबाद का नारा लगा। गरीब के कल्याण, SC ST महिलाओं के लिए कोई योजना भारत सरकार का नहीं है। क्योंकि हम लोग खुद फील्ड में घूमते हैं और झारखंड सरकार ने 4.5 वर्षों में जो गरीब को आज तक वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन नहीं मिलता था, जो सरकार ने घूम घूम करके माननीय हेमंत सोरेन जी प्रत्येक जिला में पंचायतों में जा करके आपकी योजना आपकी सरकार के माध्यम से देने का काम किया। और सरकारी गैर सरकारी जो भी नियुक्तियाँ थी हम लोगों ने भरने काम किया। और अभी जो 6 महीने बचा हुआ है, हम लोग फिर एक पूरे राज्य में अभियान चला करके सरकारी और गैर सरकारी हम लोग नियुक्तियाँ निकालेंगे और सभी रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। क्या लग रहा है अभी जो चल रहा है लोकसभा चुनाव, इंडिया गठबंधन कितना कारगर होगा? लोकसभा में हम लोग जो अभी का वातावरण माहौल है कि हम लोग 14 के 14 सीट जीतेंगे। क्योंकि हवा जो है से उनका विपरीत है। कभी कहते OBC का आरक्षण खत्म करेंगे, कभी SC के आरक्षण खत्म करेंगे, ST का आरक्षण खत्म करेंगे। तो जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण दिया, जो आज लोग अपने पैर पर खड़े हैं, जब सब SC ST का आरक्षण खत्म कर देंगे तो फिर बचेगा क्या? ये पूरे SC ST OBC सब आक्रोशित है। सभी लोग कहता है कि सरकार फिर आएगी तो हम लोग संविधान खत्म कर देगी। बचना बचाना है तो इंडिया गठबंधन को लाना है। तो वीडियो सब चल रहा है, तो वीडियो हम लोग बनाते नहीं हैं। जो वीडियो चलता है चलो भाषण सुनते हैं, देख लिया जाए। लेकिन हम लोग तो धरातल के आदमी हैं। अब चतरा, पलामू, गढ़वा, धनबाद में कौन सा काम हुआ बताइए? ये काम बताइए कहीं। स्मार्ट सिटी बनेगा, ग्रीन सिटी बनेगा, काला धन आएगा, रोजगार मिलेगा, कैशलेस होगा, पेपरलेस होगा, क्या हुआ? कुछ हुआ इसमें? बस चुनाव आता है, नए नए शगुफा छोड़ते हैं, सौकरे में सब जिंदाबाद मुर्दाबाद में लग जाते हैं। लोगों को लाभ मिलना चाहिए, गांव विकास होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक तो गांव में एक भी योजना बताइए, कोई केंद्र योजना है बताइए, कोई संचालन तभी लोग करते हैं। कोई पंचायत का नाम बताइए जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना चल रहा है। जयराम महतो जी पढ़े लिखे नौजवान हैं, लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है।
लेकिन कोई भी, चूँकि अभी आचार संहिता लागू है, किसी व्यक्ति पर कोई अगर FIR पुराना केस है तो पुलिस किसी को भी पकड़ सकती है। इसमें कोई सरकार का कोई साजिश नहीं है, ये बदनाम करने का कहीं से उचित नहीं है। 14 का 14 सीट जीतने के लिए निश्चित रूप से हमारे गठबंधन इंडिया गठबंधन 14 के 14 हम लोग का जीत सुनिश्चित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और ये 10 साल में सिर्फ 2014 से जो भी घोषणा का सब जुमला साबित हुआ है, झूठ साबित हुआ है। इसीलिए उसका पास मुद्दा नहीं रहा, कभी महंगाई का भी नहीं, बेरोजगार का भी नहीं, उसका सिर्फ जुमलाबाजी है। धनबाद और गिरिडीह में क्या माहौल देख रहे हैं? बहुत अच्छा माहौल है, जीतने जा रहे हैं एकदम निश्चित। और आप सबों को मालूम है कि इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय चंपई सोरेन जी ने किस परिस्थिति में इस राज्य को संभालने का काम किया। उस परिस्थिति में जब लग रहा था आपको कि आपने जिस सरकार को चुनने का काम किया है उसे नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं आज डराने धमकाने का दौर चल रहा है। डराया गया, धमकाया गया आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को, और कहा गया कि साथ आ जाओ सब कुछ हो जाएगा। जब अजीत पवार का कर दिया, प्रफुल्ल पटेल का कर दिया, बाकी लोगों का कर दिया तो आपका भी कर ही दूंगा। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने यह फैसला लिया कि हम देश बेचने वालों के साथ नहीं, देश बचाने वालों के साथ खड़ा रहेंगे, और उन्होंने बचाने के लिए खड़ा रहने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं, वो भूल जाते हैं कि आपने झारखंड के मंगलसूत्र को छीनने का प्रयास किया है। झारखंड के लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। आपने जो प्रयास किया है कल्पना सोरेन के मंगलसूत्र को छीनने का, झारखंड के एक एक झारखंडी इसका बदला लेने के लिए तैयार हैं। और 2024 का जो चुनाव है, जो अब तक के रिजल्ट आ रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें आप पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। और उन्होंने पूरे देश के लोगों को सुनने और समझने का प्रयास किया, और उसके बाद ये तय किया कि हम 5 या न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। युवाओं के न्याय के लिए, नारी के न्याय के लिए, श्रमिकों के न्याय के लिए। क्या दिन भर में बादल होगा या धूप होगा ये पता चल जाता है। 2 चरण का जो मतदाता हुई उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि परिवर्तन की एक लहर है, परिवर्तन की एक लहर है, और वो परिवर्तन का लहर झारखंड में भी दिखाई दे रहा है। आज लोग समझ रहे, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में 2024 का चुनाव इस दिशा और दशा इस देश की तय करने जा रहा है। आज आप कहते हैं यहाँ पर 25 तारीख को वोट हमें देना होगा, हमें किसे एमपी बनाना है, किसकी सरकार बनाना है, यह अधिकार किसने दिया? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी संविधान में आपको दिया है। संविधान में आपको दिया है कि आपका अधिकार देता हूं। अगर 2014 में देश में परिवर्तन हुई, एनडीए की सरकार बनी, उन्होंने उस वक्त क्या क्या बातें आपके सामने किया था, कौन सा ये वादा किया था, आप खुद जानते हैं। यहाँ के नौजवानों को 2-2 करोड़ हर साल हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन आज यहाँ की जो है नौजवान जो है अपनी डिग्रियां लेकर सड़क पर घूमते हैं, पूछने वाला कोई नहीं। यहाँ का किसान, यहाँ का अन्नदाता, उनकी आय हम 2 गुना कर देंगे। एमएसपी के तहत हम उसको पैसा दे, मिला नहीं मिला, लेकिन हमारी सरकार जब भी आता है तब भी हम परिवर्तन और परिवर्तन देकर यहाँ की माली हालत में परिवर्तन करते। तब से भारतवासी और प्रदेशवासी को आज जुमला कहिए उन लोग का आश्वासन मिला है। सिर्फ 2014 से जो हम लोग सुनते आया है, सिर्फ जो भी योग घोषणा किया भारतीय जनता पार्टी सब झूठा साबित हुआ, आज जुमला साबित हुआ।
कोई बताने का जरूरत नहीं है। बड़ा अच्छा तरीके से देश के प्रधानमंत्री बात को रखने का काम किया था। जनता को लोग सवाल करता अच्छा दिन चाहिए कि नहीं, ये बोलता चाहिए, वो अपने नहीं लाने का काम बड़ा तरीका से बात रखा था। आपको 15 लाख चाहिए कि नहीं, बात चाहिए, बोला हम नहीं देने वाला है, लेकिन इस तरह से आदमी को बड़ा तरीका से ठग दिया। ये लोकतंत्र देश है। आप लोग इस चुनाव में देख सकते हैं, ये 5 साल में एक बार जनता का अपना वोट देने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक वोट से आप जीतते हैं, एक वोट से आप हारते हैं। लेकिन देखिए इंदौर में क्या कर दिया, गुजरात में क्या कर दिया, सारा प्रकार का सावधान लगा के उम्मीदवार को वापस करा देता है, बैठा देता है, निर्विरोध कर देता है। अरे रहने दीजिए ना, जनता फैसला करेगी किसको देगा, वोट नहीं देगा। ये लोकतंत्र पर हद तक